तो एक तांत्रिक का जीवन कैसा होता है? तांत्रिक का जीवन ये है, जिसको मोक्ष पाना हो, तांत्रिक के ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया नहीं हो सकती। मानो तो गंगा माता, नहीं मानो तो बहता पानी, या मान लो जो कैलाश पर्वत है, आज तो कोई उस पर चढ़ पाया है नहीं, उससे ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे लोग चढ़ गए। लेकिन आप ऐसे लोगों को यकीन दिला सकते हैं क्या? बिल्कुल क्यों नहीं दिला सकते। अगर मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको दिखाता हूँ। केरला में एक मंदिर है जो नागपात से बांधा हुआ है, अभी तक वो दरवाजा नहीं खोल रहे। ऐसी जगह कई सी है जो साइंटिस्ट भी वहाँ फेल है। कलकत्ता में भूतनाथ मंदिर है, सुना होगा आपने। जी जी। और तारापीठ जो भारत का सबसे बड़ा शमशान घाट है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और एक माँ कामाख्या और एक बनारस। इन जगह पे अगर आप गए हो और आपके मतलब कोई बच्चे की और आपकी मतलब कोई चीज़ गिर गई है, तो अगर कोई तांत्रिक के हाथ लगे तो मतलब आपको डे ने उसको हाथ लग गया, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसको ले लेकर घूम रहा था, तो जैसे कपड़ा सूख रहा था, जैसे वो बच्चा सूख रहा था। तंत्र मंत्र से मोदी जी का कोई वास्ता नहीं था, उन पे कोई चाहकर भी वशीकरण नहीं करा सकता। क्योंकि उनका सुरक्षा का वजह, उनके गुरु हैं। तो ममता बनर्जी के लिए क्या लगता है आपको? ममता बनर्जी तो देखो जी, वो तो खुद है बंगाल में। ब्लैक मैजिक करती होंगी वो? 100% करती है। कौवे हो गए, चील हो गया, घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, पहले इनको महसूस हो जाएगा तो वो अजीब सी हलचल करेंगी। नरेंद्र मोदी के लिए अगर मैं चाहूँ, एक तांत्रिक की भविष्यवाणी क्या कहती है? जब तक जिंदा है, जब तक। आज के 21वीं सदी में तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रियाएं और वशीकरण की सत्यता क्या कहती है? हमारे देश में वो तीर्थ कौन कौन से हैं जहाँ पे आपको अघोरी तांत्रिकों का कहते हैं कि जमावड़ा मिल जाएगा? वो सिद्ध पीठ हैं जहाँ पे आज भी तांत्रिक क्रियाएं कराई जाती हैं या फिर की जाती हैं। और इसके साथ ही साथ क्या महाबली हनुमान के आगे तांत्रिकों की सारी तांत्रिक क्रियाएं पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं? क्या सच में वशीकरण दूसरों पर कराया जा सकता है? और अगर कराया जा सकता है तो क्या आपने कभी सोचा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे क्या दुश्मन वशीकरण करा सकते हैं? और योगी आदित्यनाथ जो खुद एक नाथ संप्रदाय से आते हैं, नाथ सन्यासी हैं, क्या उन पर ये तंत्र मंत्र, जादू टोना, क्या उन पर चल सकता है? ये सब चीज़ों को समझने के लिए और गहराई से मेरे साथ आज के इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं जाने माने तांत्रिक संजय जी। स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। हाँ, कैसे माँ महाकाल। जय महाकाल। बताइए। पहली दफा धर्म ज्ञान का ये पहला पॉडकास्ट है जो पूरी तरह से एक तांत्रिक पर आधारित है। अच्छा। और देखिए, जैसे कि मेरी आपसे बात हो रही थी कि आप अभी से नहीं करे, पिछले 20 सालों से आप इन तंत्र क्रियाओं में लिप्त हैं। तो मैं समझना चाहूँगी कि जब व्यक्ति इन चीज़ों में आता है तो क्या वो खुद ही इन चीज़ों को चुनता है या फिर तंत्र क्रियाएँ ये सारी चीज़ें उसको अपनी ओर खींचती हैं? जी, ये क्या है कि मैं 12 साल की उम्र से हूँ। मेरे माता पिता को संतान नहीं होती थी, तो वो मेरे गुरु के पास गए। उन्होंने संतान का वरदान दिया, 3 संतान होगी, पर पहली संतान मुझे दान करनी पड़ेगी। तो 12 साल की उम्र में मेरे घर वालों ने मुझे, अपने गुरु को मुझे दान कर दिया था। और तभी से आप हाँ, इसमें तब से मैं सीख रहा हूँ। और मेरे गुरु तो अब नहीं रहे, उन्होंने समाधि ले ली, अब वो गद्दी में ही संभाल रहा हूँ। और सारी तंत्र क्रिया जो भी है, सारी सब कुछ मैं करता हूँ। कभी आपका मन नहीं करता अपनी गृहस्थी बसाने का? नहीं जी, जब इन चीज़ों में मोह माया से दूर हो गए तो अब गृहस्थी का जीवन क्या फ़ायदा। तो एक तांत्रिक का जीवन कैसा होता है? तांत्रिक का जीवन ये है, जिसको मोक्ष पाना हो, तांत्रिक के ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया नहीं हो सकती। और दूसरी बात, तांत्रिक एक वो हो गया कि मतलब उसको अगला जन्म चाहिए नहीं, धरती पे ही नहीं चाहिए। कभी सुना है तांत्रिक मर गया हो? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि वो समाधि लेते हैं। उनको एक दिन पहले मालूम पड़ जाता है कि अगले दिन हमें प्राण छोड़ने हैं। तो ये तो मैं बचपन से, मैं 12 साल की उम्र से मैं इस लाइन में हूँ। तो आज तो मैं आपसे पूरा समझने की कोशिश करूंगी कि सब चीज़ें क्या होती है। सबसे पहले जब हम तंत्र मंत्र, जादू टोने की बात करते हैं तो टॉप पे आ जाता है वशीकरण। बिल्कुल। वशीकरण है क्या? वशीकरण का प्रभाव कितने समय में दिखने लगता है? वशीकरण का प्रभाव 1 हफ्ते के अंदर ही बहुत चेंज होना बनता शुरू हो जाता है। जिसके ऊपर भी आप वशीकरण करवाओगे, या कोई कर रहा है, बीच पर्सन हो या कोई फैमिली पे कर रहा है, तो 1 हफ्ते में नजर आना शुरू हो जाएगा वो। आप वशीकरण करवाते हैं? बिल्कुल, मैं करता हूँ। कुछ आप अपना वो चीज़ें, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आप हमें शेयर कर सकते हैं अपनी लाइफ के? अभी की बात है, एक लड़की थी, उसका 6 साल का रिलेशन था, और वो लड़का उसको अचानक से छोड़ के चला गया। इटली की थी, विदेश की, बाहर की। बोला गुरुजी वो अचानक मुझे छोड़ के गया, उसको मुझे वापस लाना, जो मर्जी हो जाए। वो तीसरी के वो चक्कर में गया। बोला मैं हर जगह से निराश हो गई, दुखी हो गई, हर जगह भटक लिया, किसी ने मेरा काम नहीं किया।
बोला आपका बहुत नाम सुना था। मैंने उसको एक ही चीज़ कहा, वो चीज़ मैं अब कह रहा हूँ। मैंने उसको ये कहा, गुड़िया तू ओनली मेरे ऊपर 1% ही विश्वास रख, बाकी 99 खुद तेरे मुँह से बनाऊँगा। फिर मैंने उस लड़के के ऊपर जो किया, फिर मुझे करने से मुझे ये मालूम पड़ा कि उस लड़के के ऊपर तो वशीकरण हुआ है। उस लड़की ने, जो तीसरी पार्टी जो आई थी, उसने उसको चीज़ खिलाई हुई थी। तो फिर मैंने उस चीज़ की काट की, तो उसकी काट करने के लिए मुझे बाहर भी जाना पड़ा। ओके। हाँ जी, हाँ जी। ये तंत्र क्रिया से आप किसी का भी घर तोड़ सकते हो, जोड़ भी सकते हो। और क्या कुछ कर सकते हैं वशीकरण तंत्र क्रियाओं से, क्या कुछ हो सकता है? वशीकरण से ये देखो, आजकल सुन रहे होंगे, शादी होती है 2 महीने में डिवोर्स हो जाता है। जी। गृहस्थी बाप बेटे की नहीं बन रही है, माँ बेटे की नहीं बन रही है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है। तो ये सारा ये वशीकरण का ही चक्कर होता है। और लोग ये मतलब जलन भावना से करवाते हैं ज़्यादा करके। अब मेरे पास कोई काम आता हो तो मैं ये बैकग्राउंड चेक नहीं करता कि वो अच्छा करा रहा है बुरा कर रहा है, कि मेरा फ़र्ज़ है कर्म करना। तो मैं काम करता हूँ, जो कैसा भी काम हो मैं ना नहीं करूँगा। कि हमने संकल्प दिया हुआ है कि कोई भी डॉक्टर अपने मरीज़ का बैकग्राउंड चेक नहीं करता। तो मैं मेरे ये नहीं जाना चाहता उसने सही करा रहा है या गलत करा रहा है, मैं कर्म कर देता हूँ। अगर कोई गलत भावना से भी आपसे अपना वो कार्य करवा रहा है, चाहे तंत्र मंत्र करा या वशीकरण करा रहा हो, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मेरे पे कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा है जिसे मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, या किसी का दुष्प्रभाव आपको भी सहना पड़ा? ऐसे तो मान लो कोई एक काम आया था, एक लड़के के अंदर जिन्नात था, पूरी फैमिली में ही था वो जिन्नात। तो वो सबको परेशान कर रहा था। लड़के से फिजिकल होना, बच्चे सूखने को हो गए, मतलब घर में कुछ भी नहीं था उनके, सब खत्म होने पे आ गया। मतलब गुरु एंड में आपके पास आए हैं। तो मैंने उनका समाधान किया था। उसके मुझे 2 अघोरी और बिठाने पड़े थे, जब जाके उनका समाधान हुआ। संजय देखिए जी, आप जैसी अभी बातें कर रहे हैं, अगर जो लोग, मतलब कई लोगों को पूरा अंधविश्वास लगता है, लोगों को लगता है कि जो चीज़ें हैं ही नहीं है। बिल्कुल जी, मानो तो गंगा माता नहीं, मानो तो बहता पानी, या मान लो जो कैलाश पर्वत है, आज तो कोई उस पर चढ़ पाया है नहीं। उससे ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे लोग चढ़ गए। लेकिन आप ऐसे लोगों को यकीन दिला सकते हैं क्या? बिल्कुल क्यों नहीं दिला सकते। अगर मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा मानो गंगा माता नहीं, मानो तो बहता पानी है। तो कैलाश पर्वत है, तो उसके ऊपर कोई नहीं चढ़ पाया, उससे ऊंचे ऊंचे लोग चढ़ गए। और जो चढ़े उनको पूछो उनको क्या महसूस हुआ। और जो केरला में एक मंदिर है जो नागपात से बांधा हुआ है, अभी तक वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। ऐसी जगह कई सी हैं जो साइंटिस्ट भी वहाँ फेल है। अच्छा, आपको कितने समय लगा इन सब चीज़ों में अपने आप को और भी अच्छा और निपुण बनाने के लिए? निपुण माने तो मुझे पूरा तांत्रिक बनने में मुझे 16 साल लग गए। 16 साल? हाँ। 16 सालों में किन तपस्या से आपको गुजरना पड़ा? मैंने सिद्धियाँ प्राप्त की हुई है मेरे गुरु जी के साथ। मैंने 64 योगिनी काल भैरवी सिद्धि प्राप्त कर रखी है। ये काल भैरवी सिद्धि क्या होती है, अगर हमें विस्तार से समझाएं? काल भैरव सिद्धि ये होती है, जो काल, जो महाकाल होता है वो उसके ही रूप होता है। और काल सिद्धि ऐसी होती है, सामने कितना बड़ा कोई मंत्र हो, तंत्र हो, किया हो, कराए हो, पिलाए हो, खराब, सारा बंधन टूट जाता है। कोई भी तंत्र क्रिया हो, तो और ये हिंदू ने किया, सिद्धि मुस्लिम ने आपने कहाँ की। जाके प्राप्त की है? ये मैंने मेरे गुरु से प्राप्त की। मेरे गुरु जी ने मुझे लेके जाते थे, कभी तारापीठ, कभी भूतनाथ मंदिर। कलकत्ता में भूतनाथ मंदिर है, सुना होगा आपने। जी जी। और तारापीठ जो भारत का सबसे बड़ा शमशान घाट है, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और एक माँ कामाख्या, और एक बनारस। इन जगह पे अगर आप गए हो और आपके मतलब कोई बच्चे की, और आपकी मतलब कोई चीज़ गिर गई है, तो वो कोई तांत्रिक के हाथ लग गए, तो मतलब आपको डीएनए उसको हाथ लग गया, वो कुछ भी कर सकता है। ओके। हाँ जी। अब मेरे पास हाल ही एक केस आया था, 1.5 साल का बच्चा था, अच्छा भला संतुष्ट पैदा हुआ था, पर वो सूखता हुआ जा रहा था। वो हर जगह से निराश हो गए। तो मैंने उनको एक ही चीज़ कहा, आप मेरे पास आओ। मैंने उनसे इलाज किया। फिर मैंने उसको जो चेक किया, मुझे चेक करने से मालूम पड़ा, जो उसकी माता जी थे वो रात को बाहर कपड़ा सुखाने के भूल गए थे उठाना, और वो कोई उल्लू ले गया। अब वो जैसे वो उल्लू उसको ले लेकर घूम रहा था, तो जैसे कपड़ा सूख रहा था, जैसे वो बच्चा सूख रहा था। बच्चा सूखने को आ गया। फिर मैंने उनको बोला, आप टेंशन, बोलो मैं करूँगा काम, ओनली मेरे ऊपर 1% ही विश्वास रखो, बाकी 99 खुद आपके मुंह से बनाऊंगा। ये सीधी सी बात है जी। उनका काम होगा वो हमसे 2 क्लाइंट और जोड़ेंगे, उनका काम होगा हमारा नाम होगा, उनका एक काम होगा वो हमें दूसरा काम भी देंगे। तो उस बच्चे को मैं ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर बच्चा जब तक मान ले छोटा है तो उसके कपड़े बाहर ना सुखाए ज़्यादा करके रात को। और इसके साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो जैसे होता है ना, एक डॉक्टर है, अगर अपने मरीज़ का ऑपरेशन करता है तो सीधा ऑपरेशन थिएटर लेके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके जो मरीज़ हैं या आपके जो क्लाइंट है जो आपके पास आए हैं, तो उन्हें आप कहाँ लेके जाके ठीक करते हैं, या आपकी जो क्रियाएं साधनाएं कहाँ पे होती हैं? देखो, कोशिश तो हम ये करते हैं घर बैठे कर ले। जब अगर मान लें घर बैठे नहीं होता, फिर हम या मिलते हैं या बुलाते हैं, या तो हम जाते हैं या उनको बुलाते हैं। बनारस हो गया, गुवाहाटी हो गया, कलकत्ता हो गया, ये हमारा शमशान घाट है, तो मैं वहाँ शमशान घाट में बुला लिया। शमशान घाट की कितनी बड़ी भूमिका हमेशा देखी गई है इन चीज़ों में, ये समझना है मुझे गहराई से। शमशान घाट को ही क्यों चुना गया तांत्रिक क्रियाओं के लिए? शमशान घाट एक मोक्ष का द्वार है,
और जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि शमशान घाट नहीं जाना चाहिए रात को, वो रात को इसलिए नहीं जाना चाहिए, बाकी शमशान घाट से बढ़िया शुद्ध कोई चीज़ नहीं है। जहाँ पांच पांच तत्वों की मुक्ति हो रही है, वो जगह अशुद्ध कैसी हो सकती है? उससे शुद्ध जगह कोई है ही नहीं। पर रात को नहीं जाना चाहिए। रात को क्यों नहीं जाना चाहिए? कोई अघोरी कोई तांत्रिक वहाँ क्रिया बिठा रखा हो, कोई भी कुछ कर रहा हो, शमशान को जगा रहा हो, अगर उस टाइम कोई एंट्री कर जाता तो उसके ऊपर वो चीज़ हैवी हो जाती है। अच्छा देखिए, ये काम अब मान लिया हम तो काम करते हैं, हम तो हमारा सेफ्टी करके करते हैं, हम जिन क्लाइंट का काम करते हैं उनकी सेफ्टी करते हैं। अचानक कोई आ गया तो हमने उसकी सेफ्टी की नहीं हुई तो उसके ऊपर चीज़ गिरने का डर होता है। जब वो बोलते हैं रात को शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। कभी आपकी लाइफ का कोई ऐसा केस जिसमें आप खुद डर गए हो? हाँ, डरा था। एक गुड़गांव का था, एक बिल्डर था, उसने अपना फ्लैट बनाना था कोई, तो वो खुदाई कर रहा था, तो उसमें कोई कंकाल निकल गया। कंकाल निकलने वो कंकाल खंडित हो गया, तो उसके घर में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, खून की उल्टियाँ, खून के दस्त। तो वो घूम फिर के केस मेरे पास है। मेरे पास केस कौन लेके आया? कोई पंडित, कोई एस्ट्रोलॉजर था, वो पंडित लेके आया। पंडित जी थे मंदिर के कोई। बोले पंडित जी आपका नाम सुना है, ये मेरे क्लाइंट है, इनकी ये प्रॉब्लम है। उनको मैंने बुलाया, फिर मैंने उनको दिव्य शक्ति से देखा, तो जो कंकाल था वो कोई तांत्रिक का था। उसको हमें शांत करने के लिए शमशान घाट को जगाना पड़ा, हमें 5 अघोरी को बैठना पड़ा। ओके। हाँ जी। तो ये तो वही हो गया कि अगर वो केस कितना पेचीदा है, कितनी गंभीरता है उसमें, तो अगर आप खुद से कर लेते हैं, वरना फिर आप अपने साथ और लोगों को भी बिठाकर इसमें शामिल करवाते हैं। पर मेन गद्दी पे मैं ही बैठा हूँ। मेरे गुरु के ऐसा 8 चेले थे, उसमें सबसे प्रिय मैं हूँ, तो गद्दी मुझे ही मिली है। मेरा आश्रम भी है, सारे मेरा आश्रम मेरे हाथ के नीचे रहते हैं। ओके। हाँ जी, हाँ जी। वशीकरण भी आप करवाते हैं जैसे कि आपने बताया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किन चीज़ों के माध्यम से वशीकरण किया जाता है? किन माध्यम से? देखो जी, वो तो इंसान के ऊपर डिपेंड है, वो कौन सा वशीकरण करके। वशीकरण एक प्रकार का नहीं होता। जैसे सर दर्द की दवाई मेडिसिन 100 प्रकार की है, उसी हिसाब से वशीकरण भी 100 प्रकार का है। घर वालों से अलग करना वशीकरण है, किसी ने खिलाया है वो वशीकरण है, किसी ने पिलाया है वो वशीकरण। कोई कपड़े पे काम हो, कोई नाखून पे काम हो, बालों पे काम हुआ है, उसी हिसाब से वो देखना पड़ता है कि किस प्रोसीजर पे वशीकरण करवाया गया है। और इसी वशीकरण में क्या इंसान की मृत्यु भी हो जाती है? हाँ, मतलब कि इंसान की मृत्यु वैसे तो ऐसी रहनी चाहिए, पर इंसान का फैसला ये हो जाता है मैं सुसाइड कर लूँ, उसका मन सुसाइड करने को करता है, मन भटकता है उसका, ये जगह मन टिकाऊ नहीं होगा। कभी आपको किसी ने ऐसी जगह बुलाया है जहाँ पे ऑलरेडी कुछ नेगेटिव एनर्जीज मौजूद हो, लोग बोलते हो हमें डर लगता है, आप आइए और हमारे इस डर को दूर भगाइए? मैं मुंबई गया था, वहाँ किसी ने कोई शोरूम बनाया था, तो उसका तो उद्घाटन क्या बोलते हैं, उसके लिए मुझे बुलाया गया था। तो मैं गया, तब मुझे जाते ही वहाँ महसूस होने लगा कि यहाँ नेगेटिव चीज़ है। मैंने उनको बोला मतलब यहाँ तो ऐसी चीज़ है। अगर मैंने बोला पहले तो महाराज जी देखो, तो मैंने नींबू लेके देखा, मतलब यहाँ खड्डा खोदो, वहाँ खड्डा खोदा, तो वहाँ भी मतलब कि हांडी निकली। हांडी, लाल पीले कपड़े दबे हुए थे काफ़ी टाइम से, और थोड़ा बहुत कंकाल भी मिले, पर कंकाल कोई बच्चे का था, इंसान का नहीं था, बड़े का, बच्चों का कंकाल था वो। उस टाइम मुझे महसूस हुआ था जब मुंबई गया था। जी। और इसके साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग नहीं जानते तांत्रिकों के बारे में और उन्हें जानना ज़रूरी है एक तांत्रिक से आज। बिल्कुल। देखो जी, तांत्रिक ये होएगा, तांत्रिक को एक तो मोह माया से दूर होएगा। अब देखो पैसा हमारे किस काम का? हमारे को बीवी बच्चे फैमिली तो है नहीं जो बच्चा हमारे वो पैसा हमारे काम आएगा, जिसके ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदेंगे। आप जैसों के काम होंगे, खुशी से जो इनाम भेजोगे सारा गौशाला में जाएगा। और तांत्रिक जो होगा, वो तांत्रिक जो जबान कर दी वो जबान पे वो टिक कर रहेगा। आप पीछे हट सकते हो, वो तांत्रिक पीछे नहीं हटेगा कि उसने वचन दे दिया कि मैं ये काम करूँगा तो करूँगा। अब देखो पैसे तो लगते हैं इन कामों में। अब मतलब बाहर से हम भी सामान मंगाते हैं तो वो भी हमसे पैसे लेता है। पैसों के बगैर तो, सामान के बगैर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और किस तरह के सामानों का इसमें इस्तेमाल होता है? इसमें जड़ी बूटियाँ भी इस्तेमाल होती है, और कोई जानवर की बलि भी दी जाती है। उल्लू हो गया, मुर्गा हो गया, बकरा हो गया, हर चीज़ की बलि लगती है। और इसी कड़ी में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब ये सारी तांत्रिक क्रिया की जाती हैं तो अंधेरा या संध्या का समय ही क्यों चुना गया है? सूर्यास्त होने के बाद ही तंत्र क्रिया शुरू होती है। क्यों, इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि रात को 11, मतलब मान लो अगर भगवान को मानते हो तो भगवान का समय 24 घंटा तो नहीं होता, पर रात को 11 से लेकर 3:30 बजे तंत्र क्रिया होती है। वो शैतान का टाइम होता है। उस टाइम जब कोई भक्ति भावना करने वाला भी होता है ना, उसके ऊपर भी चीज़ गिरने का डर होता है। रात को 11 से 4:30 बजे, वो 3:30 बजे तक। और इसी कड़ी में हमारे देश में वो मुख्य पीठ जहाँ पे तांत्रिक चीज़ें की जाती है, जैसे आपने कब बताया तारापीठ और कामाख्या। माँ कामाख्या की वहाँ की ये खासियत है, जो लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है ना महीने में, उस मूर्ति को प्रॉब्लम आती है,
वो वहाँ की खासियत है। और दूसरा बनारस, बनारस में 64 घाट है, 64 योग निकाल भैरवी की भैंसी सिद्धि प्राप्त करी थी मैंने। वहाँ 64 घाट पे मतलब कि कोई भी वहाँ तो अनलिमिटेड अघोरी तांत्रिक मिल जाएंगे आपको। जी। और तीसरा भूतनाथ, वो चौथा है भूतनाथ मंदिर, कलकत्ता। कलकत्ता का भूतनाथ मंदिर, हाँ वहाँ जी। की क्या विशेषता है? वहाँ देखो सूर्य जब पहली किरण निकलती है, जब वहाँ से लाश जलनी शुरू होती है, और सूर्यास्त तो जब तक लाश जलती रहती है, और जो भी भस्म होती है वो महादेव को उसकी पूजा पाठ होती है। ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिकों के साथ भी बहुत सारी शक्तियाँ साथ में चलती हैं। बिल्कुल मेरे साथ शक्ति चलती है, ये बात सही बोल रहे हो, सच्चाई ये बात है। तो आप बताइए ना, जैसे आपके साथ है तो किस तरह की शक्तियाँ आप खुद महसूस करते हैं, या जो साथ में आपको देखो हमारी कर्म पिचास नहीं होती, 64 योग निकाल बेरे होती है, या 1.5 फुट ही होते हैं। अब किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें इशारा मिल जाता है, हमारे कान में आवाज़ आएगी, उसी से फिर हम वहीं से सावधान हो जाते हैं। अगर मुझे यहाँ कुछ चीज़ महसूस होती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, मुझे तुरंत मालूम पड़ जाता कि यहाँ नेगेटिव चीज़ है। ओके, यानी कि आप जहाँ जाते हैं आपको। पर कभी भी कोई भी जीवन में कभी कोई तांत्रिक से मिलना नहीं चाहिए। कि जितना हो सके तो घर बैठे समाधान करो, मिलना बहुत कम रखो। लेकिन ऐसा क्यों कहा आपने कि तांत्रिकों से दूरी रहना चाहिए? हाँ, तांत्रिक की मतलब तांत्रिक का मन आ गया, कोई लेडी चले गई तो उस लेडीज को बस में कर सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। और जो तांत्रिक काजल डाल रहा हो, जैसे मान में हूँ तो उससे हमारे काजल मतलब मैं उल्लू की बलि दे के और आपके नाम से उसको सिद्ध सिद्ध कर दूँ, वो काजल अपनी आंखों में लगा लो और सामने वाले बंदे से 5 मिनट भी बात कर लो तो वो आपके कहने पे होना शुरू हो जाएगा। ओके, हाँ जी। तो तांत्रिक में वो शक्ति है कि वो दूसरे को नामुमकिन को मुमकिन कर दे। नामुमकिन। कभी कभार आपने ऐसे फैमिली देखी हुई, ये अच्छी बीवी है, बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, अच्छे माँ बाप है, अच्छी जॉब है, खूबसूरत बीवी है, फिर वो बाहर वाली के चक्कर में उन सबको छोड़ने को तैयार हो जाता है। और उसको पता वो धंधे वाली है, फिर भी वो छोड़ने को तैयार हो, क्योंकि उसके ऊपर वो वशीकरण ही हुआ है। और वशीकरण ये नहीं कि आप मान लोगे कि कटरीना कैफ पे कर दो, कटरीना कैफ पे, ऐसा नहीं होता। जिसके साथ मान ले कि मिले हो, जुले हो, फिजिकल हुआ हो, खाया हो, पिलाया हो, वो इसके ऊपर ही वशीकरण हो जाएगा। और या तो अगर मान किसी और पे करना जिसको हम जानते भी नहीं हो, तो उसको फिर चीज़ खिलाई जाएगी, तो ही उसके ऊपर वशीकरण होएगा, जब उसके हाथ से कोई चीज़ खा लेगा। और वशीकरण का ये प्रभाव क्या हम समझे कि जिंदगी भर रहता है? देखो जी, वो तो देखो ये करने वाले तो बहुत हैं, कोई लाइफ टाइम के लिए करता हूँ, मैं तो लाइफ टाइम वाला करता हूँ, कोई 2 साल कोई 6 महीने के लिए वाला करता है, पर मैं लाइफ टाइम वाला ही करता हूँ। बाकी क्लाइंट के ऊपर डिपेंड होता है वो कौन सा करवाना चाहिए, तो मेरी तरफ से लाइफ टाइम में होता है। कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिलता है, तो बिल्कुल जी, मैं तांत्रिकों ये को मैं आपके क्या मैं आपके वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा। देखो जी, कलयुग है, इस कलयुग में 100 बाबा 100 में से अगर 90 बदनाम में 10 बेसी बदनाम हो जाएंगे, पर 5 उंगली बराबर नहीं होती है। क्या हम ये समझे कि जब ये सारी चीज़ें होती है, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, तो तंत्र मंत्र चीज़ होती है, नेगेटिव एनर्जी जब ये सब हावी रहती है, तो यहाँ पे अगर हनुमान चालीसा पढ़ी जाए या हनुमान जी की पूजा की जाए तो क्या प्रभावी रहती है चीज़ें? अगर मान लो हनुमान चालीसा या गायत्री चालीसा मतलब ये पढ़ा जाए, तो मतलब जो चीज़ वो आने वाली उसका प्रभाव कम हो जाता है, असर कम हो जाता है वो। पर अगर फिर वो रात को सो रहा है तो वो चीज़ डायरेक्ट गिरेगी, फिर वो सोते हुए अगर मान लो वो मंदिर को पूजा कर रहे हैं या कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो चीज़ का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। कि वो भी सुरक्षा कवच हो गया ना, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो ये सुरक्षा कवच है वो। अच्छा, मुझे आपसे ये समझना है कि ये जो आपकी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, और देखिए हम पश्चिम बंगाल को लेते हैं, तो पश्चिम बंगाल की परंपरा में तो तंत्र मंत्र रहा है, परंपरा ही पश्चिम बंगाल की रही है। तो तारापीठ है, बड़े बड़े वहाँ पे शक्ति के पीठ है, तांत्रिकों का सबसे गढ़। पहले तंत्र विद्या आई थी तारापीठ से, वो गुवाहाटी से, माँ कामाख्या से। अच्छा। सबसे पहले वहीं से शुरू हुई थी। और उधर एक गांव ऐसा भी है, वहाँ जेंट्स को जाना मना है, वहाँ सिर्फ लेडीज ही रहती है, वहाँ हर बच्चे को तंत्र आता है। ओके। हाँ, तो वहाँ तो इंसान को जाना ही मना है। तो तंत्र विद्या सबसे पहले जो शुरू हुई कि माँ कामाख्या से शुरू हुई, और वहाँ हर चीज़ की बलि दी जाती है, हर चीज़ की। जब बात आती है बलि देने की, तो किन किन जीवों का इसमें इस्तेमाल होता है? ऐसा कोई जीव ही नहीं है जिसकी कोई बलि नहीं दी जाती, कोई जीव नहीं है ऐसा, सिर्फ गौ माता को छोड़ के। ओके। हाँ। सिर्फ गौ माता को छोड़ के हर जीव की इसमें बलि दी जाती है तांत्रिक क्रियाओं में। हाँ जी, हाँ जी। और इन्हीं तांत्रिक क्रियाओं में मुंडन की माला बड़ी फेमस मानी गई है, जो हम सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। और कहा जाता है कि कब्रिस्तान में तो एक तरह से इनका धंधा भी चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो मुंडन की माला का क्या इसमें बड़ा रोल रहता है, मैं आपसे समझना चाहूँ। मुंडन की माला उस क्लाइंट को पहनाई जाती है जिसके ऊपर मतलब ब्लैक मैजिक हो रहा हो, वो कि भाई इसको ख़त्म ही करना है, उसको बोलते हैं मारन क्रिया। तो उसको मुंडन की माला इसीलिए पहनाया जाता है कि जो भी शक्ति होगी वो इससे टकरा के वापस चली जाएगी। ओके। हाँ जी। तो ये मारन क्रिया क्या बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है? मारन क्रिया ज़्यादा खतरनाक होती है।
और ये किस तरह से काम करती है, ये थोड़ा ये देखो, लोग दुश्मनी से करवाते हैं या कोई मजबूरी से कराता है, कोई हालात से करवाता है। और ये 14 दिन की क्रिया होती है। 14 दिन के अंदर अंदर ऐसा काम होता है। कोई इंसिडेंट हो गया वैसे भी मतलब मारंग क्रिया हो जाती है उसकी। आजकल साइलेंट हार्ट अटैक भी बहुत आ रहे हैं। उसी से तंत्र क्रिया में हर चीज़ संभव है। देखिए, आपकी बातों को सुन के और जो लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो अगर ये समझे कि ये सब चीज़ें अगर एग्जिस्ट करती हैं, तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सच में है, वशीकरण किया जा सकता है, तंत्र किया जा सकता है, किसी पे जादू टोना किया जा सकता है, ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। ब्लैक मैजिक की बात आई, काला जादू यानी कि पश्चिम बंगाल, तो बिल्कुल अभी बंगाल में चुनाव है, तो चुनावों में भी क्या होता है ये सब? बिल्कुल, क्यों नहीं होता। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो कहीं भी मंदिर में, कितने बड़े मंदिर में चले जाओ, पहले पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, उसके बाद ही भाषण देंगे। चाहे जहाँ मुझे देखना हो, जो योगी जी है वो सन्यासी है, उनके ऊपर कुछ हो नहीं सकता। सन्यासी पे कोई तंत्र क्रिया नहीं होती, कोई भी घर है उसका खराब नहीं होता सन्यासी का। तो नाथ संप्रदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ पे कोई भी वशीकरण नहीं किया जा सकता? उन पे छोड़ो, आप किसी सन्यासी पे भी नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी तांत्रिक उन्हें अपने वश में नहीं ले सकता? सन्यासी को बस में नहीं कर सकता, क्यों? वो सन्यासी ले लिया उसने, मतलब कि मोह माया से दूर है, वो गृहस्थी जीवन से दूर है, तो ना तो कोई उनका कोई घर खराब हो सकता है और ना कोई तंत्र क्रिया उसके ऊपर हैवी हो सकती है। कहा जाता है कि वो जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं वो भी एक सिद्ध तांत्रिक पीठ है, हाँ। तो इसके बारे में आपसे समझना चाहूंगी, जो नाथ योगी भी होते हैं, क्या वो भी तंत्र मंत्र में लिप्त रहते हैं? नहीं, वो जो नाथ होते हैं वो तंत्र मंत्र में नहीं होते, वो नाथ हो गए। ओके। नाथ मतलब एक ऋषि मुनि हो गए। वो एक ऋषि मुनि है। और मैं तांत्रिक हूँ। तांत्रिक विधि में तंत्र विद्या सीखी जाएगी। अच्छा। देखो, पंडित कई प्रकार के होते हैं। कोई मंदिर वाले होते हैं, कोई भिक्षा मांगने वाले, कोई झाड़ फूक करने वाले। वो पंडित, वो उनका कर्म, वो कोई शादी फेरे करवाते हैं, बच्चे का नामकरण करते हैं। और हम कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, हम सीधा कांड, वो कर्मकांड करते हैं। और ये जो तंत्र विद्या होती है संजय जी, क्या ये ज्योतिष से जुड़ी होती है, ये होती क्या है? देखो, ज्योतिष तो सूर्य के समान है, उसको तो वो तो आजीवन रहेगा। पर जो ये तंत्र विद्या है, ये मतलब ज्योतिष विद्या से ही निकली है। जो माता पार्वती है वही माता काली का रूप है। उसी हिसाब से काली माता से ही मतलब ये तंत्र आदि शक्ति जो है उनसे ही नहीं ये हुआ है तंत्र क्रिया। जब बात तंत्र क्रियाओं की आती है तो उसमें 10 महाविद्याओं का भी नाम लिया जाता है। कहते हैं कि तांत्रिक 10 महाविद्याओं की पूजा इसलिए करते हैं ताकि अपनी तांत्रिक क्रियाओं को सिद्ध किया जाए। तो इसे मैं थोड़ा डिटेल में समझना चाहूंगी, 10 महाविद्या ही क्यों, कौन कौन सी महाविद्या होती हैं, आप किस महाविद्या के सबसे बड़े उपासक हैं? मैं तो छोटी योगिनी काल भैरवी, उसके मैं ज़्यादा मैं सिद्धि प्राप्त रखी है मैंने। और काल भैरव मैंने बताया था। बाकी ने ये 10 विद्या है, 10 सिद्धियाँ है। 10 में से कोई 6 सीख पाता है, कोई 3, कोई 2, कोई 1, और कोई की तो उम्र ही बीत जाती है पर वो उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। गुरु बिन घोर अंधेरा। हमारे कई लड़के हैं जो, कोई सन्यासी जो नए नए उठ रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, तो कई खत्म भी हो गए। क्यों? उनका जब विकराल रूप दिखता है ना, 64 योगिनी काल भैरवी का, या वो 1.5 फुट हो गया, तो उनका दिल फट जाता है। और गुरु अगर पास में होना तो गुरु संभाल लेता है। तो मुझे जो भी भिक्षा मिली है, जो भी ज्ञान मिला है, मेरे गुरु से मिला है। और जब 2019 में जब मेरे गुरु ने समाधि ले ली थी, फिर 2020 से मैंने गद्दी संभाल ली। ओके, तो आपने उनकी गद्दी संभाली है। जब बात हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की करें तो वो सन्यासी तो नहीं है, हाँ। तो क्या उन पे वशीकरण नहीं कराया जा सकता? अब सवाल इसलिए है क्योंकि मुझे याद है 2026 में ही तपस्वी छावनी पीठ के जो पीठाधीश्वर है जगत गुरु परमहंस आचार्य, उनका एक बड़ा बयान सामने आ गया था, विवादित बयान था। उनका कहना था कि उन्होंने अपने ध्यान और साधना के माध्यम से ये अनुभूति हुई है उन्हें कि मोदी जी पर भी तंत्र मंत्र के जरिए वशीकरण किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर वशीकरण करा रखा है। तो बिल्कुल क्या ऐसा हो सकता है? होता है। अगर मैं आपको कोई चीज़ बना के खिला दूँ ना, तो अगर आप मान लो कि एकदम से तो मेरे कहने पे नहीं हो जाओगे, पर घर जाके आप मेरे बारे में सोचने लग जाओगे। अपना जो माइंड होता है ना, वो माइंड कैच होता है, तो वो माइंड कैच किया गया। पर जो मोदी जी हैं वो तो उनके पास सुरक्षा कवच है मेरे हिसाब से, वो सुरक्षा कवच लेके चलते हैं। आपने कहा सुरक्षा कवच लेके चलते, ये सवाल इसलिए मैं उठा रही हूँ। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, आपने भी उन्हें करीब से देखा होगा, समझा होगा। देखिए, इतने सालों से देश की सत्ता पर आसीन है, तो क्यों आप कह रहे हैं कि तंत्र मंत्र से मोदी जी का कोई वास्ता नहीं हो सकता? उन पे कोई चाहकर भी वशीकरण नहीं करा सकता? क्योंकि उनका सुरक्षा कवच है, उनके गुरु हैं। उन्होंने जल के अंदर भी वो पूजा पाठ की थी और हवन पूजा पाठ भी करते हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जो मोदी जी हैं, मोदी जी के मतलब कि जब राम मंदिर बनाया था, मोदी जी ने माथा टेका था। आम इंसान के लिए नॉर्मल माथा नहीं टेका था। अगर गौर से देखना उसका माथा टेकने का तरीका, तो यहीं से मालूम पड़ता है कि उनको कोई गुरु है जो उनका गाइड कर रहा है। और मोदी जी पे वशीकरण तो हो सकता है, पर लंबे टाइम के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि उनका गुरु है तो वो काट कर देता है। काट करना नहीं जरूरी है, गुरु बिन गौर अंधेरा।
अब हमारे पास पॉलिटिक्स के बहुत केस आते हैं, सेलिब्रिटीज़ के भी आते हैं, तो सबके हमारे गुप्त ही रहते हैं। अच्छा, वो सारी चीज़ें आप सबकी गुप्त पर्सनल रखते हैं। प्रॉब्लम सबकी गुप्त होती है। मोदी अपनी गुप्त में, उनका गुरु कौन है किसी को नहीं पता, तो सबके गुप्त होते हैं। अच्छा, अब यहाँ क्या लगता है ममता बनर्जी के लिए, क्या क्या लगता है आपको? ममता बनर्जी तो देखो जी, वो तो खुद है बंगालन है, मैं को अच्छा, बताऊँ। ब्लैक मैजिक करती होंगी वो? 100% करती है, 100% करती है। 100%? 100। 100% कैसे बोल रहे हैं आप, मुझे पहले बताइए। उसने कोई नग नहीं पहना, कोई माला नहीं पहना, कोई कुछ। मेरा वो सिंपल वो लिहाज में रहती है, बिल्कुल सिंपल। जी, किसी यही से उनकी सादगी, यही उनकी टीआरपी है। और किसी से बात नहीं करते, किसी से ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। वो जो भी है अपने गुरु से ही ज्ञान लेते हैं। वो कभी ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण भी नहीं देते, सिर्फ 2 शब्द बोल के निकल जाते हैं, क्योंकि उनका राजयोग बनाया हुआ है। राजयोग बनाया हुआ है हाँ, तांत्रिकों द्वारा? जब यूँ पहले राजा महाराजा जब युद्ध करने जाते थे तो ऋषि मुनि से अपना हवन करवाते थे, हमारा राजयोग, हम युद्ध जीते और हम सफलता मिले। जी जी। उसी हिसाब से राजयोग बनाया जाता है। बस कोई करने वाला होना चाहिए, कोई सही करना बुकराने वाला होना चाहिए। ऐसे तो लाखों लोग बैठे हैं कि बाबा, पर सही आदमी, सही चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। ये कलयुग है। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर मैं ये आपकी बातों के अनुसार मैं अगर ये मानूं कि एक तांत्रिक द्वारा ममता दीदी का राजयोग बनाया हुआ है जो एक लंबे समय से चला आ रहा है, क्या लेकिन इस बार उनका ये राजयोग टूट पाएगा इस वाले चुनाव में? इसी महीने इलेक्शन रिजल्ट है। वो तो देखो जी, अगर दोनों की कुंडली मेरे पास हो फिर तो मैं बता सकता हूँ। तो ये बीजे आपकी तांत्रिक क्रिया क्या कुंडली देख के की जाती है? ना ना, ये सिद्धि होती है। ये मतलब कि फोटो माँ बाप का नाम से हम प्राप्त कर लेते हैं कि इसके भाग्य में राजयोग है या नहीं है। ओके। हाँ जी। तो इसमें आप ज्योतिष को नहीं देखते? न ज्योतिष नहीं देखता। ज्योतिष तो सूर्य के समान है। ज्योतिष से तो फिर आप नग भी पहनोगे, जो भी गुरुदास की माला है वो भी पहनो, वो अलग मैटर हो गया। वो तो घर के अनुसार चलते हैं ज्योतिष। ओके। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कहा जाता है कि विशेष तंत्र सिद्धियों के लिए योगिनियों की भी पूजा की जाती है, क्या सच में ऐसा है? योगिनियों का मतलब क्या? योगिनियाँ मतलब कि एक योनि होती है। वो मतलब कि देखा जाता है कि मतलब कि कोई को मारण क्रिया करना तो कौन सी योनि से करना है, तो वो उसी समय मैंने कहा था 64 योगिनी काल भेवरी, उसमें ही वो योनि को जगाया जाता है। फिर वो किया जाता है मारण क्रिया वाला। ये शमशानी क्रिया है, ये तो बहुत बड़ी क्रिया है, ये छोटी मोटी क्रिया नहीं है। हल्का फुल्का इंसान ना करवा सकता, ना कर सकता कोई हल्का फुल्का पंडित। और जब कोई आपसे वशीकरण करवाने के लिए बोलता है तो कितना बजट आप उसे देते हैं? इन चीज़ों में कितना पैसा लगता है, अगर एक आइडिया आपसे लिया जाए तो? देखो, मैं इशारे में ये कहना चाहूँगा, आज के टाइम पे कोई आपका अगर वशीकरण 7-8 हज़ार में कर रहा है तो वो सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो कर ही नहीं सकता। क्यों? 1400 रुपये किलो तो घी आएगा, वो कैसे कर देगा 7-8 हज़ार में? अब मान लो जो करने वाला, वो तो मान लो मेरी तरह कोई अनपढ़ होगा, कोई गरीब होगा, मजबूरी में कर। हम तो पढ़े लिखे हैं, जो लोग काम करवा रहे हैं उनको तो इतना नॉलेज होना चाहिए। किसी इंसान के ऊपर वशीकरण करवा रहे, वो कैसे हो जाएगा 7-8 हज़ार में? तो मतलब ये कहना, जो वशीकरण जो पैसे लगते हैं पानी की तरह, पर काम पक्का गारंटी से होता है। ओके। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये घर में कैसा पता चल जाए अपने आसपास कि भाई सामने वाले पे किसी ने वशीकरण किया करा रखा है, क्या इसके भी कुछ घर में अगर निशान? मान लो घर पे अगर किसी के ऊपर भी वशीकरण हुआ है तो मान लो कि वो उसका बिहेव चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे घर पे होना शुरू हो जाएगा। मतलब पिता से बात नहीं करना, पिता से झगड़ना, माँ बाप से झगड़ना, माँ बाप के कहने पे ही करना, विरुद्ध चलना, उन घर की जिम्मेदारी नहीं उठाना। और लेडीज है तो लड़की है तो वो लड़की मतलब कि आवारगद्दी में हो गई, बाहर निकल गई उस हिसाब से। और हमें क्या लगता है, बच्चा ख़राब हो गया। बच्चा ख़राब नहीं किया, उसको ख़राब, वो ख़राब हुआ नहीं, उसको ख़राब किया गया है। अच्छा, कहते हैं कि कोक बांध दी गई है। हाँ, कोक बंधन। कोक बंधन तो देखो जी, मैंने पहले भी कहा था भी, और मेरे पास एक केस आया था, उसके ऊपर 1.5 फुट छोड़े गए थे और शादी को 15 साल हो गए और उसके 3 बच्चे खराब हो गए। हर 6 महीने से बच्चा खराब हो रहा था। बोला गुरुजी हर जगह घूम थक लिया। तो मैंने उनको ये बोला, ओनली मेरे ऊपर 1% ही विश्वास रखो, बाकी 99 जब, हाँ, जब आपका काम हो जाए, आपको विश्वास हो जाए, तो मुझे 2 क्लाइंट और जोड़ना, आप दूसरा काम देना। उस बच्चे का मैंने जब कोक बंधन देखा तो उसके ऊपर 1.5 फुट ही छोड़ो। 1.5 फुट ही छोड़ने वाली और कोई नहीं, उसकी देरानी और जेठानी। ओके। हाँ, और उसको चीज़ खिलाई हुई थी, शमशानी चीज़। फिर मैंने उस चीज़ को ख़त्म किया। फिर मैंने एक धागा दिया, मतलब ये धागा तू पेट पे बांध और 9 महीने तक बांधना है। मेरा वचन है, तेरा बच्चा बिल्कुल सही सलामत होएगा। आज वो बच्चा 1.5 साल का बिल्कुल सही है। ओके। इसको कोक बंधन बोलते हैं। कोक बंधन में कि बच्चा 6 महीने से ऊपर नहीं लेगा।
अच्छा, तो आप अपनी इस क्रिया में ये भी देख लेते कि कौन किसने आपके ऊपर करा रखा है, वो आपको साफ नजर आ बिल्कुल जाता है। बिल्कुल दिव्य शक्ति से देख लेते हैं। और जो कि तांत्रिक क्रिया कहा जाता है कि अमावस के टाइम पे बहुत ज़्यादा की जाती हैं। अब हाल ही में 17 तारीख को वैशाख अमावस्या है, तो तांत्रिकों का अमावस्या से क्या कनेक्शन है, ये भी समझाइए। अमावस्या के दिन क्या होता है, जब रात काली होती है तो चंद्रमा के साथ जो कुछ तारे दिखाई देते हैं वो तारे हम ही पढ़ पाते हैं, और कोई मतलब कि या वो हमारी नॉलेज में होगा वही बंदा पढ़ पाएगा। उस टाइम अगर हम कोई चीज़ जो छोड़ देते हैं, मतलब को मारेंगे या कोई कोक बंधना, किसी का घर खराब करना, किसी का घर तोड़ना है, किसी को वशीकरण करना है, तो वो चीज़ मतलब गोली की तरह गिरेगी वो। फिर वो सामने ये नहीं देखेगी वो मंदिर के पास सो रहा है या भक्ति भावना कर रहा है, ये बात चीज़ उसके ऊपर अटैक करेगी तो करेगी। ओके। हाँ जी। और इन सब के बीच जब हम ब्लैक मैजिक जादू, काला जादू की बात करते हैं, तो काला जादू किस तरह से काम करता है, कैसे इसमें सारी चीज़ें होती हैं। काला जादू ब्लैक मैजिक ऐसा होता है, इंसान के ऊपर मतलब जब सो रहा तो उसको दबाव पड़ेगा, कच्ची नींद आएगी और नींद में टूटेगी, उसकी बेचैनी होएगी और शरीर में ऐसी प्रॉब्लम होएगी, ना डॉक्टर को समझ में आएगी, ना दवा लगेगी, ना दुआ लगेगी, समझ में नहीं आएगी मुझे होगा, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक ही होता है। अब मेरे पास एक केस आया था, उसके बच्चे के यहाँ सुई चुभती थी और यहाँ तक पूरे जलन होती थी। उसको मैंने सॉल्व किया, वो कनाडा की थी। और हालांकि अभी 2 महीने पहले एक केस हो रहा था, एक बच्ची के यूं पैर में घुटनों के नीचे जैसे कोई कीड़ियाँ चल रही हो, रात को 11 से लेकर 3:30 बजे तक। बहुत परेशान बच्ची जी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, रोने लग गई ढां ढां। वो तो रो मत, तेरा इलाज मैं करूँगा। मैंने उसको भस्मा भेजी, उसने उसको चीज़ को लगाया, वो बच्ची आज बिल्कुल ठीक है। ब्लैक मैजिक से कुछ भी हो सकता है, आप किसी का भी कोक बंधन कर सकते हो, किसी का मृत्यु योग भी कर सकते हो, किसी को बर्बाद भी कर सकते हो, किसी का घर भी खराब सकते हो, किसी का काम भी बांध सकते हो तो ब्लैक मैजिक। आपकी सारी तांत्रिक क्रियाओं में सबसे खतरनाक क्रिया कौन सी होती है। सबसे खतर जो क्रिया वो अदृश्य वशीकरण, सबसे वो खतरनाक तो। अदृश्य वशीकरण, हाँ, ये क्या होता है। ये नज़रबंद काम होता है कि कोई भी अघोरी बाबा तांत्रिक या मुल्ला मौलवी कोई भी माइकल वाली ये बता नहीं पाएगा कि इसके ऊपर ये वशीकरण हुआ, कहाँ से हुआ, किसने करवाया, आजीवन नहीं बता पाएगा। तो कोई आशीर्वाद ही लग जाए तो कोई संत महात्मा कह नहीं सकता, बाकी कोई बता नहीं पाएगा। अदृश्य वशीकरण वो बलि दे के किया जाता है। बलि देके किया जाता है, जीवों की या इंसानों जीव की। की जीव की। अच्छा, कभी कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि जहाँ पे आपको इंसान की बलि देनी, या मैं नहीं कहती कि आपने दी होगी, लेकिन आपने सुना होगा या आपके साथियों ने किसी में जहाँ पे ये है इंसान की बलि, पर मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा, है लेकिन ये। चीज़ें होती हैं। हाँ, नरबली बोलते हैं इसको, और ये बहुत पुराने टाइम पे होती थी। कहा तो जाता था कि कामाख्या पीठ के उधर भी नर बलि दी जाती थी, सच में ऐसा है? क्योंकि खबरों में है कि वहाँ पे बहुत सारे कंकाल, मुंडन की माला पाई गई। बहुत ज़्यादा पाई गई है, और ज़्यादा बलि वाला काम, नर बलि वाला काम उधर ही होता है। थारापीठ हो गया, या बंगाल हो गया, या वो कलकत्ता या गुवाहाटी, इधर ही होते हैं। तो ये किन चीज़ों में यहाँ नर बलि दी जाती है अमूमन, कौन कौन से नर बलि ऐसी किस तरह के चीज़ विषय। चीज़ रहती है, जैसे मान लो मेरे पास एक केस आया था, उसके अंदर ओपरी असर हो गया। ओपरी असर कौन था, वो गूंगा था, जो उसके अंदर जो आत्मा थी वो गूंगी थी, और वो शांत नहीं हो रही थी, कैसे भी ख़त्म नहीं हो रही थी। उससे फिर हमने कैसे भी उसकी मन की बात जानी, तो बोलो मुझे नर मतलब मैं इसको लेके जाऊँगा। अब जो वो पैसे वाला घर का था, उसको बाबा बोला मैं पानी की तरह पैसा लगाऊंगा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, या जो मर्जी हो जाए। ये 6 महीने से रो रहा है, तड़प रहा है। ओके। अच्छा संजय जी, आप मुझे ये समझाइए, कहा जाता है कि जब ये चीज़ें, प्रेत आत्माएं या कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान करती हैं, तो यही नेगेटिव एनर्जीज कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ सहवास, संभोग भी करती, क्या ऐसा सच में है। बिल्कुल है। मेरे पास एक केस आया था, 2 बेटी और एक माँ थी। हस्बैंड ख़त्म हुआ था, बैंक मैनेजर था, तो और माँ भी बैंक मैनेजर थी। तो उसकी बेटी के माँ के साथ क्या हो रहा था, कोई रात को 11 से लेकर कोई ऐसे होता, उनको कोई कपड़े उतार रहा है, कोई फिजिकल हो रहा है, मतलब पैर ऊपर हो रहे हैं, सारा सब कुछ हो रहा था। सूखने पड़ गए थे। वे मेरे पास आए, मुझे सारी बात देखी। मैंने कहा मैं लाइव देखना चाहता हूँ। तो बोला देखो गुरुजी, मेरी बेटी सोएगी, देखना। और दोनों बेटी अलग अलग कमरे में सो रही थी, वही फिजिकल। और उनके पास मैंने देखा हनुमान चालीसा पड़ा, गंगा जल पड़ा है, सब कुछ मतलब रख के बैठी है कि डर रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने उनको ये वचन दिया, गुड़िया कि मैं तेरे को वचन देता हूँ, इस बार मैंने तू मजबूरी से हनुमान चालीसा पढ़ रही है, गंगा जल यूज कर रही है, अगली बात तुझे खुशी से करना पड़ेगा, मजबूरी से नहीं करेगी। उस चीज़ को मैं ख़त्म करूँगा। तो ये चीज़ है, वो जो ओपरी असर होता है वो ये काम जरूर करता है। संभोग वाला जो गंदी चीज़ होती है, मरने के बाद हमारे शरीर 2 भागों में बांटा जाए, एक पितृ योनि में, एक राक्षस योनि में। जो पितृ योनि में होता है वो हमारे घर में सुख शांति लाते हैं, और जो राक्षस गण में होते हैं वो हमारे घर को भी बर्बाद कर देते हैं और हमें भी बर्बाद कर देते हैं। और लेडीज़ के अंदर हो गया तो वो समझ लो उसकी ज़िंदगी खराब है, जब तक उसको कोई सही तांत्रिक अघोरी नहीं मिलता। जी। अच्छा, आप नज़र दोष को भी दूर करते हैं।
नज़र दोस्तों करता हूँ ये तो नॉर्मल है, ये तो मतलब कोई भी नॉर्मल है। हाँ कोई अपन प्रॉब्लम है कि नज़र तो हर हर इंसान, ऐसा कोई इंसान ही नहीं जिसको नज़र नहीं लगेगी। लेकिन एक आम आदमी अगर जिस किसी के बच्चे को लग रही है, उसको हम्म। लग रही है, तो वो उस नज़र दोष का निवारण क्या कर सकता है? कोई एक अब सरल वो घर उपाय। में, हाँ वो घर में कर सकते हैं, नॉर्मल है। हम्म। 7 लौंग लेनी है, 7 काली मिर्च साबुत वाली, और 7 चुट्टी नमक की। जिस बच्चे को, इंसान को या काम धंधे को जिसके ऊपर भी लगी उसके ऊपर 7 बार घुमा दो सुई की तरह, और घुमा के उसको जला दो। उस बच्चे के 10 मिनट में ही नज़र उतर जाएगी, चाहे काम धंधे की हो, चाहे बच्चे पे नज़र लगी हो, चाहे घर पे नज़र लगी हो, तो 5 मिनट। ये जलाना अपने घर के अंदर है, घर के न बाहर? ये घर के अंदर ही जलाना, और दिन इसका हो शनिवार या बुधवार, और संध्या बाती टाइम। अच्छा देखिए, जब आप कहीं जाते हैं, जब आप पे कोई भी केस मिलता है, किसी के घर जाते हैं, तो वहाँ के वातावरण को जब आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें हैं या नहीं है, तो किन चीज़ों को देख के आपको पता चलता है कि हाँ कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं आसपास? क्या संकेत आपको मिलते अगर हैं? मान लें हम जिस घर में जाते हैं, जिस नेगेटिव चीज़ है, हम जैसे ही एंट्री करेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कोई कपड़ा जल रहा है, तो उस पर वो कपड़े की बदबू आनी शुरू हो जाएगी, अपने आप कॉटन, आपको आने हाँ लगती हाँ। है। और मान लो कोई बदबू आ रही है गंदी, तो मतलब वो हमें महसूस हो जाता है, मतलब बदबू कहाँ से आ रही है, इससे हमें मालूम पड़ेगा। और जो सही चीज़ होगी, अमल मैं ऐसी जगह भी गया हूँ वहाँ तो मतलब एंट्री करते ही मुझे खुशबू आई है, मतलब वहाँ भगवान का वास था, नारायण का वास था। मैं खुद वहाँ माथा टेका हूँ, वाकई में बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी फैमिली है। तो एंट्री करते ही मालूम पड़ जाती है नेगेटिव ही अच्छा ही है, बुरा ही है। आपकी तंत्र क्रियाओं में किस देवता की सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है? महाकाल की। महाकाल की। महाकाल की ही क्यों? आप मुझसे ये पूछे कि वो क्या है कि काल महाकाल, आप मुझसे ये सवाल पूछो, दोबारा पूछो सवाल। जी। काल, कालों के काल महाकाल कहे जाते हैं, लेकिन ये है क्या? एक तांत्रिक से जानना है। देखो काल महाकाल में ये अंतर है, मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। रामायण देखी होगी आपने। जी। जो मेघनाथ था वो लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, तो सुसेन वेद को उसको लेके आए। सुसेन वेद ने बोला कि ये बच तो सकता है, बोला वो भी रात से सूर्य उससे वो उगने से पहले पहले जड़ बूटी आ जाए। जी। तो भगवान श्री राम ने देखा कौन जाएगा, भगवान श्री राम रोने लग गए। हनुमान जी ने देखा, बोले प्रभु आप रो रहे हो, हनुमान के होते हुए, अपने सेवक के होते हुए। बोला आपको क्या लगता है लक्ष्मण भैया को मृत्यु आ जाएगी या सूर्य उदय हो जाएगा? आपको तो आज जीवन सूर्य को निगल लूँ, कभी कि सूर्य नहीं निकलेगा, अरे काल आएगा तो काल को बंदी बना लूँ, आज जीवन किसी की मृत्यु नहीं होएगी। तो माता पार्वती बोलती है, बोला आपके हनुमान जी ने क्या कह दिया? महादेव से कहती, तो महादेव कहते हैं क्यों नहीं हो सकता, अगर वो काल है तो मैं महाकाल हूँ। हनुमान जी महादेव का तो अवतार है। तो काल महाकाल में ये फर्क है कि काल मृत्यु योग लाता है, महाकाल मृत्यु योग हटा देता है। ये फर्क है काल ओके। महाकाल में। ओके, ये तो आपने मुझे फ़र्क समझाया कि फाइनली काल और महाकाल दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपसे ये भी समझना है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज किसी पे हावी होती है, किसी पे नहीं हो पाती है। वो लोग कौन से होते हैं जिनको ये इस तरह की नकारात्मक चीज़ें, परेशानियां छू भी नहीं पाती हैं? कुछ ऐसा होता है? वो जी होता है, अगर उसने मान लो कोई सुरक्षा कवच का धागा पहना हुआ हो, या वो मान ले कोई घाट के पास रह रहा हो जो सुबह शाम वहाँ स्नान कर रहा हो, या कोई प्राचीन मंदिर हो वहाँ की वो पूजा पाठ कर रहा हो, तो उस पर तो ये थोड़ी हैवी होनी कम हो जाती है, बहुत से बहुत कम हो जाती है। कहा जाता है जो एक जो इंसानों की नंगी आंखें नहीं देख पाती हैं, वो पक्षियों की आंखें सब देख लेती हैं, जीवों की आंखें देख लेती हैं। तो कई बिल्कुल। बार तो जब हम हॉरर मूवीज देखते हैं तो उसमें हमें कौवे सबसे ज्यादा नजर आते हैं। कौवे हो गए, चील हो गया, घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, पहले इनको महसूस हो जाएगा यहाँ कोई नेगेटिव चीज़ है। गौ माता हो गई, तो इनको महसूस हो जाएगा कि यहाँ नेगेटिव चीज़ है, तो वो अजीब सी हलचल करेंगे। अच्छा। हाँ, कभी एक बार अपन देखा होगा कि कुत्ता गली में सो रहा, अचानक भौंकने लग गया, जी जी। तो उसको ये महसूस होता है कोई आत्मा गई है, वो उसको परख लेता है। ओके। हाँ, अब गाय कोई घर में कोई जानवर है, वो अचानक सो रहा, वो अचानक से बेचैन हो गया, अड़पलाथी मार रहा है, तो उसको महसूस हो गया कि कोई नेगेटिव चीज़ आई है। अच्छा, देखिए आजकल की डे टू डे लाइफ में तो देखिए लोगों की नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं। लोग बिल्कुल रात को काम करते हैं, सुबह आते हैं, या कई लोगों की लेट नाइट होती है, लोग 2-2 3-3 बजे अपने घर लौट रहे होते हैं। बिल्कुल। रात का अंधेरा है, आधी रात है, तो ऐसे में जब इंसान अपने घर लौट रहा है, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहे, ये सब चीज़ों से दूर रहे, अगर रात के क्या समय में हो करना या दिन चाहिए? में हो, खास तौर पे चौराहे का ध्यान रखें। जो जो चौराहे होता है ना, मिट्टी के बर्तन, लाल पीले कपड़े पड़े होते हैं, जी। कि चौराहे को छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अब मान लो उसको बोलते हैं उतारा, आपका उतारा, मान लो कोई भी प्रॉब्लम आपके अंदर है, वो सस्ता काम है, ये जो सस्ते लोग कर देते हैं, वो आपकी चीज़ उतार के चौराहे पे रख देते हैं, जिसका पेट टिक जाएगा उसके ऊपर वो चीज़ चली जाएगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ओके। हाँ, तो ये है, तो बस थोड़ा चौराहे से थोड़ा सावधान रहे, चौराहे से।
और कुछ ऐसा भी कि अपने आप पे कुछ घर में एंटर करने से पहले आप अपने ऊपर गंगा जल छिड़के या कुछ और कर सकते हाँ, हैं? गंगा जल चले के लिए। ओके। तो अच्छा, इन सब के बीच में आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं कैसे पहचानूं या मेरे दर्शक कैसे पहचाने कि सामने वाला तांत्रिक असल में काम करने वाला है या सिर्फ ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाला है? एक असली तांत्रिक की पहचान कैसे की जा सकती है? असली तांत्रिक की जो पहचान होगी वो एक बार कहेगा, दोबारा कहेगा नहीं, और आंखों में काजल डालेगा। और हमारे पास जो भी काम करवाए, मैं तो पहले ये कहता हूँ, पहले मुझे वीडियो कॉल करे, वीडियो कॉल पे मुझे देखे, उसके बाद ही काम करवाए। हमारे नाम से भी लोग ठगी कर रहे हैं और उनके चलते हम बदनाम हो रहे हैं। अब वो कमेंट में लिख तो देते हैं पर हम उनको जानते ही नहीं। फिर उनका कॉल आता है, बोला गुरु जी आपके नाम से मैंने को 10 बंदे को पैसे दे दिए। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, पहले मुझे वीडियो कॉल करे, वीडियो कॉल पे मुझे देखे, तसल्ली करे, उसके बाद ही काम करवाए। और तांत्रिक की सही पहचान यही होएगी, वो किसी बच्चे का नामकरण नहीं करेगा, किसी की शादी में नहीं जाएगा, किसी के हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, और किसी के घर पे जाएगा तो पानी भी नहीं पिएगा। ओके। हाँ, चाय पानी कुछ नहीं पिएगा। अच्छा, पानी का मैंने बड़ा सुना है कि पानी का बड़ा एक कनेक्शन होता है तांत्रिक क्रियाओं में या नेगेटिव एनर्जीज में। कई बार तो ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो भी कहते हैं कि रात को पानी ढक के मत रखो, खोल के रखो, तब सो तो उसमें राहु केतु सब वास करेंगे, नेगेटिव एनर्जी अगले दिन उसे बहा दो। यहाँ समझना चाहती हूँ कि जल का इन चीज़ों में क्या महत्व है, क्या भूमिका है? देखो, जल को गंगा जल कहा गया है। जी। तो मतलब कि मतलब कोई बेहोश हो जाए या किसी के अंदर ओपरी ऐसा कि कोई माता मुता भी यार चौकी आ रही है, जल का छिड़काव उसके ऊपर मतलब गायत्री मंत्र पढ़ के कर देते हो तो वो जल वो गंगा जल बन जाता है। गायत्री मंत्र पढ़ने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से, जब जल का महत्व दिया गया है। अब पहले किसी में प्रॉब्लम होती थी तो कोई वो जल को मंत्र के गिलास में उसको देते, ये जल पी ले तू। वो इसीलिए दिया जाता है कि वो जल को गंगा जल बनाया जाता है। अच्छा। हाँ जी। कई बार तो हमने देखा है हम अगर बालाजी धाम चले जाएं, हनुमान मंदिर चले जाएं, तो कुछ ऐसे देखते हैं कि एक आदमी अगर नॉर्मल खड़ा है तो अचानक उसे कुछ होने लगता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करने लगता है, बिल्कुल। अचानक से अजीबोगरीब घटनाएं करता है, डांस करने लगता है, अपने बाल, महिलाएं तो सबसे ज्यादा देखी है। बिल्कुल तो इसके बिल्कुल। पीछे का क्या कारण होता है? इसके पीछे का ये कारण होता है कि इसके ऊपर बहुत पहले से काम हुआ था पर उस टाइम वो असर नहीं हुआ, और जो जिस जगह पे वो जो खड़े हैं वहाँ सच्ची दरबार है तो मतलब वो चीज़ वो सामने आ जाती है। अब कई बोलते हैं मैं अंदर माता भी आती है, भगवान भी आते हैं, तो ये चीज़ तो मैं नहीं मानता जी, ये चीज़ सब फ्रॉडिंग है। मैं आपको बताऊँ, वो बोलते हैं मेरे अंदर माँ काली आ रही है, जी मेरे अंदर जी। माँ, ये सब फ्रॉडिंग है, ये कुछ नहीं है। भगवान के भाई यही इतना टाइम है जो आपका वो अपना परिणाम देंगे कि मैं हूँ, वो तो आपके दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये फ्रॉडिंग से लोग बचे, ये कहना चाहूँगा। ओके। अच्छा, एक तांत्रिक को भी देखिए, आपने ये तो बता दिया कि लोगों को तांत्रिक से दूर रहना चाहिए, लेकिन एक तांत्रिक को किन चीज़ों से बचना चाहिए? क्या कुछ ऐसा भी है? नारी से। नारी से? हाँ, क्यों? नारी उनकी कमजोरी हो जाती है? नारी अगर मान ले, अगर पीरियड में अगर वो मान लो कोई तांत्रिक के पास चले गए तो उसकी सिद्धि वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जब भी तो हमें क्या बोलते हैं, सामाजिक जीवन से दूर, हम किसी से मिलते नहीं, कोई इमरजेंसी होती है तो ही मिलते हैं हम। और हम जाते हैं तो पहले ये कहते हैं जहाँ जितने भी वो नारी है वो अलग कमरे में चले जाए, सिर्फ जेंट्स ही रहेंगे। ओके। जी। और यहाँ बात अगर मैं किन्नरों की करूँ तो किन्नरों का तंत्र मंत्र से कोई कनेक्शन होता है क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं होता। इनका अलग देवता होता है, अलग ही गुरु होता है, उनके गुरु माता अलग होती है। इनका तो आप मतलब कि देवता भी देख लो उन्हें तो एक बार तो आप कि कांपने लग जाओगे। कभी देखा कोई किन्नर मर गया उसकी बॉडी ले जा रहे हैं? कभी नहीं देखा आपने मेरे हिसाब से। कभी नहीं, कभी नहीं। कहते हैं कि कभी किन्नरों का अंतिम संस्कार कभी नजर नहीं आता है, हाँ, क्यों नहीं आता। कि जाते हुए लाशें कभी नहीं दिखती हैं। और उसकी लाश कभी ऐसे थोड़ी जो जो आम मुर्दे के ले जाते हैं वैसे लाश नहीं ले जी जाते जी हैं, उसकी जी। घसीट के ले जाते हैं लाश, और उसको मारते हुए ले जाते हैं कि दोबारा कभी तो इस जीवन में ना आए। किन्नर हो गया, अघोरी हो गया, तांत्रिक हो गया, ये मतलब या तो मुक्त होते नहीं, अगर कि होते हैं तो ऐसा वरदान दे जाते हैं इंसान की पूरी पीढ़ी सवर हो जाती है। देखिए, आपने तो अपना बताया कि किस तरह से जब आप बच्चे थे तभी हाँ, आपके 12 साल की पेरेंट्स उम्र ने में। अब बन गए हैं, लेकिन एक नॉर्मल तांत्रिक बनने के लिए क्या कुंडली देखी जाती है या उसकी ना, दिलचस्पी देखी जाती है? कुंडली नहीं देखी थी, उसका संघर्ष देखा जाता है। संघर्ष? मान ली जल में खड़ा कर दिया तो कर दिया, ठंड के मौसम में। अभी ये थोड़ी मैं भाग के कमल में पड़ जाऊँ कि कितना सहन करेगा ये। घर में मतलब मुर्दे के ऊपर मैं बैठ के काम कर रहा हूँ। पहले जब बच्चा था पहले मुझे बिठाता मैं डरता था, अब तो मेरे लिए नॉर्मल हो गया। अब बोलते लोग बोल के भूत प्रेत होते हैं क्या? क्यों नहीं होते, वो हमारे फैमिली की तरह है, हमारे बच्चे की तरह है वो। तो मुझे जब शुरू में ज़रूर थोड़ा कष्ट हुआ था, जैसे ही फिर मैं थोड़ा समझदार हुआ, थोड़ा नॉलेज आया 22-21 साल की उम्र में, फिर मैंने सारी सीधी अपराध मैंने वो सीखनी शुरू कर दी।
क्या आप मुर्दों के बीच में भी जाके तांत्रिक क्रिया करते हैं? डर नहीं लगती मैं आपको? मुर्दों का मांस भी खाता हूँ। मुर्दों का मांस भी खाते हैं? मुर्दा चल रहा है तो मैं उसका, मुझे भूख लगी तो मैं उसका हाथ निकाल लूँगा, खा लूँगा। और खाया मैंने, खाता हूँ। हम मेरे आश्रम में सब खाते हैं। तो मैं आपको फिर तामसिक तांत्रिक समझूं? बिल्कुल तांत्रिक से। अब मैं 55 साल का हो जाऊँगा, अगर मैं अघोरी सिद्धि में चला जाऊँगा। ओके, अघोरी सिद्धियाँ क्या होती है? अघोरी तांत्रिक सिद्धि वो जब खत्म हो जाती है फिर अघोरी सिद्धि शुरू हो जाती है। ओके। अघोरी सिद्धि मान लो मैं अभी आपसे प्यार से बात करूँ, फिर मैं आपसे बात भी नहीं करूँगा। ओके। हाँ, मेरा अलग ही वो की रहेगा अच्छा, ध्यान। इन सब के बीच बस आपसे ये भी समझना था कि तांत्रिकों के बारे में और क्या कुछ नया है जो आप हमें बता पाएँ जो शायद हम नहीं जानते हो? देखो तांत्रिक को अगर मान लो कोई तांत्रिक आपको मिल भी जाए तो उसको चाय पानी का पैसा दे दिया करो। बाकी तांत्रिक कभी आत्मा मत दुखाया करो कभी। जब वो ढोंगी भी है तो उसके पास ये सिद्धि तो ऐसी कुछ होगी ना, वो कुछ भी कर सकता है। तांत्रिक से कभी भी कोई वो जिद मत करना, और कोई गाली गलौज मत करना, कोई जिद बहस मत करना जीवन में भी। ने पूरा वंश को खत्म कर सकता है वो, और वो डकार भी नहीं लेगा वो पूरा वंश को खत्म करके। तो इतनी ताकत होती है तांत्रिकों में? बिल्कुल जी, 100%। क्या चीज़ है जो आजकल तांत्रिक विधि में नहीं हो सकती? एक मुर्दे को भी जिंदा करने की ताकत होती है तांत्रिक में? किसी को जब कोई सांप अगर उसको कोई इंसान को काट ले तो उसका दाह संस्कार नहीं होता, उसको ना जल प्रवाह किया जाता है। वो जल प्रवाह क्यों किया जाता है कि किसी को तांत्रिक के हाथ लग जाए ये और वो इसको जिंदा कर सकता है। कोई लड़की है वो या कोई जेंट्स है, उसको मान ले वो छूत की बीमारी है तो उसका दाह संस्कार नहीं होएगा, उसको जल प्रवाह किया जाए कि कोई तांत्रिक इसको जिंदा कर सकता है, ठीक हो सकता है। गर्भवती महिला है उसका दाह संस्कार नहीं होता, क्योंकि कोई तांत्रिक हाथ लगे तो उसके बच्चे जिंदा कर सकता है वो, ये गर्भवती है। ओके। ये तांत्रिक कहीं भी रह लेगा, पर रहेगा एकांत में। शमशान घाट हो गया, जंगल हो गया, या बहता हुआ पानी हो गया। घाट पर रहना तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, हाँ कि घाट पर, शमशान घाट में बहुत अच्छा लगेगा वो वहाँ पे। तांत्रिक के पास इतनी सिद्धियां होती हैं, आपके पास तो तमाम सिद्धियां हैं और अब से नहीं 20 सालों से ऊपर का समय है आपका। अब आप आगे चल के भविष्य में अघोरी तांत्रिक भी बन जाएंगे। तो क्या तांत्रिक में भविष्य को देखने की भी सिद्धियां ताकत होती अघोरी है? को है। अघोरी को है। तांत्रिक और अघोरी में क्या फर्क है ये भी मुझे बताइए। तांत्रिक ये है कि मैं ये जन कल्याण के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जी जी। और अघोरी क्रिया में हो जाऊँगा फिर बस मैं मेरी महाकाल की सिद्धि में रहूँगा मैं। यानी कि फिर आप केसेस नहीं लेंगे? फिर मैं कैसे नहीं लूँगा, फिर मैं बस मान लो किसी को कोई काम सिखाना है या मैं वो काम सिखाऊँ। अब 55 साल की मैं अघोरी सिद्धि ले रहा हूँ, वो 11 साल की होती है। 11 साल के बाद फिर मैं समाधि ले लूँगा। ओके। मतलब 65 साल की उम्र में मुझे समाधि लेनी पड़ जाएगी। उस टाइम फिर हम कोई काम नहीं लेते, फिर हम हाँ फिर हम काम लेते हैं कौन, कोई मैंने किसी को तांत्रिक जो बिठाया है उसके पास कोई काम आया, वो उससे केस सोल्व नहीं हो रहा है तो वो केस वो मेरे पास लेके आएगा, तो मैं वो केस ले सकता हूँ। बाकी मैं किसी से बात नहीं करता। फिर मैं कोई क्लाइंट मुझसे बात करे, पंडित जी इतने पैसे दे देंगे, मैं बात करता ही नहीं, काम चाहिए नहीं। ओके ओके। ये घोरी तांत्रिक सिद्धि में ये फ़र्क है। तो एक तांत्रिक की नजरें अभी क्या देखती हैं भविष्य को लेकर, भारत के भविष्य को लेकर? सही हाथों में है? भारत आगे उज्जवल नजर आता है आपको देश का भविष्य? देखो भारत का भविष्य है वो तो देखो जी फिलहाल तो सही के हाथ में है, और बाकी आगे हम कह नहीं सकते। ये कलयुग है, कलयुग में कब मन चेंज हो जाए, हम किसी को कर लालच आ जाए, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ कहना चाहूँगा, 2030 तक ऐसे ऐसे कारनामे होंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। भूकंप भी होंगे, बाढ़ भी आएंगी, विश्व युद्ध भी होएगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अगर मैं चाहूँ एक तांत्रिक की भविष्यवाणी क्या कहती है? जब तक जिंदा है जब तक ये मोदी रहेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता माइकल लाल। जब तक जिंदा है, अपने मन से हट जाए तो मैं कह नहीं सकता, नहीं सामने वाले इसकी कोई ताकत नहीं है जो इसको हटा दे। तो कुछ अदृश्य ताकतें हैं सच में मोदी के बिल्कुल, साथ, कैसी चाहे वो बात है, तांत्रिक बिल्कुल ताकतें क्यों है। ना? शमशान घाट में मोदी जी ने पूजा की है, जल में इन्होंने की है, अनुष्ठान इन्होंने किया, तो छोड़ा क्या इन्होंने? कोई भी स्थान नहीं छोड़ा। जंगलों में भी इन्होंने हवन किए हैं, शमशान घाट में भी गए हैं, और जल के अंदर भी गए हैं, पहाड़ों में भी गए हैं, जब जाके सिद्धि प्राप्त हुई है। एक तांत्रिक दूसरे तांत्रिक को पहचान लेता है? बिल्कुल, नजरों में। कैसे? बिल्कुल, वो तो देखते ही मालूम पड़ जाता है। जब हम बात करते हैं, जब हम सामने आते हैं तो हमें महसूस हो जाता है ये सिद्धि प्राप्त की हुई है। और असली तांत्रिक वही होगा जो, अगर आपके मेरे पास कोई तांत्रिक आए, मेरे आश्रम में आया है, जब तक मैं उसको आसन नहीं दूँ जब तक वो बैठेगा नहीं, जब तक खड़ा ही रहेगा वो। ये उसकी सही पहचान है। आसन देना पड़ेगा जब भी जाके वो बैठेगा।
और रात को अगर वो खाएगा तो नॉन वेज या दारू या गांजा चिलम। ओके। हाँ जी, हाँ जी। और जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी कुछ जो विचार योगी आप जी रखते देखो, मैं तो ये चाहूँगा कि वो तो योगी जी देख अमर है और अमर ही रहेंगे, वो अमर हो गए वो। अभी तो पूरे यूपी में है, आगे जाके पूरे भारत में नाम हो जाएगा उनका। हैं। दुष्ट शक्तियों से खुद को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? ज़्यादा हो सकते हैं, मान लें किसी को दबाव पड़ रहा है, सपने आ रहे हैं या कुछ महसूस हो रहा है रात को, तो हनुमान चालीसा पढ़े या गायत्री चालीसा पढ़े, सबसे बेस्ट ये है। और ज़्यादा अगर मान लो उनको अगर होता है तो आप एक काम करो, कोई बाल्टी जल लो, उसमें मतलब कि वो गायत्री मंत्र पढ़ के उसमें वो जल मिला दो, उससे आप नहा लो, तो मतलब वो चीज़ कम हो जाएगी, है ना। और बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। घर के आंगन में, घर के बाहर अगर बार बार कुत्ता रो रहा है, हाँ, तो वो अशुभ बिल्ली है, रो रही है, अशुभ है वो। क्यों अशुभ क्यों माना गया है? अशुभ ये माना जाता है क्योंकि उस जानवर को चीज़ महसूस हो गई, इस घर में कोई चीज़ एंट्री कर चुकी है, और जो चीज़ एंट्री करेगी पहले वो जानवर पे हैवी होएगी। घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी घर का जो जानवर होगा, पक्षी को नहीं होगा कभी। बार बार हमें मूवीज में दिखता है कौवा घर पे पक्षी पे बैठा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौवा को शुभ माना गया है, पता है आपको। अगर आपकी छत पे ऊपर बोल रहा है ना, तो आपके घर पे कोई गेस्ट आएगा, मेहमान आया। श्राद्धों के दिनों में अगर कौवा आपके घर पे आ गया तो आपके पितरों ने आपको अच्छा आशीर्वाद दिए है। तो कौवा तो वैसे बस ये इसको तंत्र विद्या में इसको यूज किया गया है। अच्छा। चील और कौवा, उल्लू, ये इन तीन को। और कबूतरों को क्यों नेगेटिविटी से देखा जाता है? कबूतरों को तो देखो जी, ये बोलते हैं ना कि सीधा जो पेड़ होता है ना जंगल में, वो जल्दी कटता है, कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता। और कबूतर सबसे भोला पक्षी होता है, वो कुएं के अंदर जाके पानी पीता है, सबसे सीधा पक्षी है। तो आजकल के लोग क्या है कि उनकी भी बलि देते हैं, होती है उनकी भी, मैं बताऊं देते क्या होती है। हर चीज़ होता है, बस कोई हर करने वाला होना चाहिए, कोई कराने वाला होना चाहिए। ओके, चलिए। तांत्रिक जी से तो हमने जान लिया कि हर चीज़ होता है, बस उसे करने वाला और कराने वाला दोनों होना दोनों चाहिए। चाहिए। जाते जाते देखिए, हमारा पॉडकास्ट करने के पीछे कोई डराना नहीं था, अंधविश्वास भी फैलाना नहीं था, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें दिखती हैं, उस पर बात करना था। धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं संदेश ये देना चाहूँ, किसी भाई बहन को मेरे से कोई काम करवाना हो तो मुझे कांटेक्ट करें, मेरा नंबर इसमें दिया हुआ है। और ये मैं उनको वचन दे रहा हूँ, उनका विश्वास और उनकी उम्मीद कभी टूटने नहीं दूंगा। ओनली 1% ही विश्वास रखो मेरे ऊपर, 99 जब रखना जब उनका काम हो जाए। बिल्कुल। ये चलिए, इसी के साथ हम दोनों को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।